हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आपको कैसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और किस डिपार्टमेंट में मिलेगी और उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए, जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी सीटेट का एग्जाम पास करा है, जो रिजल्ट आया। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी सीटेट का एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं पहले से ही, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सीटेट का एग्जाम पास नहीं किया। ठीक है, तो सभी आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना कि, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद कैसे गवर्नमेंट जॉब ली जाती है टीचिंग के एग्जाम में। क्योंकि सीटेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक छोटा एग्जाम जरूर होता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं खुद का अपना बताऊं ना, तो सीटेट के एग्जाम की बदौलत ही जो टीचिंग के एग्जाम थे, गवर्नमेंट जॉब मिली थी, वो इसी की बदौलत मिली थी। तो पहला स्टेप अगर आपने पास कर लिया है तो अब आगे के जो एग्जाम है उनके ऊपर ध्यान लगाइए, क्योंकि यहां पर आपका कॉम्पिटिशन है और यहां पर आपका बड़ा टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। देखिए, मैं सीधा बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब की, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है गवर्नमेंट जॉब। मैं प्राइवेट वाले की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। चाहे तो आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी ट्राई कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप लोग प्राइवेट स्कूल में ट्राई कर सकते हो। वैसे एक रूल है, वो आ चुका है क्लियर, कि प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट को मैंडेटरी कर दिया है। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी अब आपको सीटेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो कहीं जान पहचान है, जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो हमारा खुद का स्कूल है, मतलब मेरे ताऊ जी का स्कूल है, तो बचपन से मैं भी उसी में पढ़ा हुआ हूं। तो अगर मान लो मुझे अपनी किसी फ्रेंड को टीचर बनाना है उस स्कूल के अंदर, या अपने किसी रिलेटिव को उसमें जॉब दिलानी है, तो बिना सीटेट के भी हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे स्कूल है, या जो काफी बड़े बड़े स्कूल जो है जिनका नाम है, तो उनके अंदर आपको सीटेट की जरूरत पड़ेगी और वहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लोगे या कॉन्ट्रैक्ट पर जो वैकेंसी निकलती है उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मैं बताऊं, कितने मेरे ऐसे जानने वाले जो दोस्त भी है जो दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब पर थे, उसके अलावा कुछ केवीएस के अंदर भी थे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली जॉब के साथ साथ। ठीक है, तो करने वाला होना चाहिए, वो किसी भी हालात में ले सकता है। अगर आपको लगता है प्राइवेट स्कूल आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपका ऑलरेडी आप कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम वाले जो आपके एग्जाम होते हैं उनकी बात करता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले नंबर से, तो फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा हुआ है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के अंदर ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक, और सीटेट ही चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर और किसी भी तरीके का टेट काम नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ आपको सीटेट होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय के स्कूल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तो रिटर्न एग्जाम होता है, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, प्लस इसमें आपका एक इंटरव्यू होता है। पहले आपको रिटर्न एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे आप लोग कट ऑफ को क्रॉस करोगे देन आपका इंटरव्यू होगा, और जितने इंटरव्यू में नंबर लेकर आओगे इन दोनों को जोड़कर एक फाइनल कट ऑफ बना दी जाएगी। अगर आप उसको पार कर गए तो आपको इसके अंदर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बाहर घूमने का भी बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि पोस्टिंग जो है दूर दूर इसके अंदर देखने को मिलती है। अब रही इसकी वैकेंसी की बात। वैकेंसी से पहले अगर मैं एक बात जरूरी बात कहूं, जो केवीएस है इसके बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अपने YouTube चैनल पर मैंने डाली हुई है। इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, इंटरव्यू की कैसे करनी है। अपना खुद का भी इंटरव्यू मैंने डाला हुआ है कि मेरा खुद का इंटरव्यू कैसे हुआ था, कैसे मैंने दिया था इंटरव्यू। ठीक है, तो उन वीडियो को मेरी देख लेना। केवीएस के बारे में, केवीएस 2022 के बारे में डाली हुई है, और इंटरव्यू के बारे में भी ऑलरेडी डाल रखी है मैंने वीडियो। इससे पता है आपको क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या स्कूल होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कैसे जॉब मिलती है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं इसकी वैकेंसी की बात करूं, केवीएस की वैकेंसी की बात करूं, तो देखिए, वैसे तो हर 2 साल के अंदर इसके अंदर वैकेंसी निकलती है, लेकिन पिछले 4 साल से इसके अंदर वैकेंसी नहीं मिली। जितनी भी आपकी डिपार्टमेंट है, मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता कि फलाना डेट को या फलाना मंथ को वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि वो शायद किसी को भी नहीं पता। मैं आपको सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस चलता है उसकी आपको जानकारी देता हूं, और थोड़ा बहुत आइडिया अपनी तरफ से लगाता हूं। बस उसी के आधार पर मैं आपको चीजें बताता हूं। मैंने कहा था केवीएस के अंदर क्या है, काफी टाइम से जो इसके रिक्रूटमेंट रूल है, जो भर्ती के नियम है, वो अपडेट हो रही है, और ये जानकारी मुझे लिए हुए 15-20 दिन से ज्यादा हो गया था। अब एक बार और जानकारी लूंगा कि भाई कुछ काम भी हुआ या नहीं हुआ, या जानकारी मिली भी है उनको या नहीं भी मिली। ठीक है, तो वो रिक्रूटमेंट रूल जैसे ही अपडेट हो जाएंगे उसके कुछ दिन के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, 2022 में। इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं। 2022 का साल आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक अपने जितने भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं देखा कि एक साल के अंदर इतनी वैकेंसी की संभावना देखने को मिलेगी। तो केवीएस की वैकेंसी आपको 2022 में देखने को मिलेगी। किस महीने आएगी मुझे नहीं पता,
किस डेट को आएगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी संभावना है 2022 में आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो अगर आपने पूरी डेडिकेशन के साथ इसके अंदर इसकी तैयारी कर ली तो आने वाले 1 साल के बाद आप इसमें जॉब ले जाओगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट के बच्चे हो। तो केवीएस के बारे में बाकी पूरी डिटेल जितनी आपको पता होनी चाहिए, अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर आप लोग देख लेना, चाहे मेरा इंटरव्यू भी देख सकते हो, दोनों वीडियो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करता हूं आपके DSSB के, ये जो आपकी दिल्ली के अंदर वैकेंसी निकलती है। देखिए DSSB भी पहले से ही बदनाम बोर्ड है, ठीक है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ साल से अपना काम सही कर रहा है। अगर पिछले इसका रिकॉर्ड को देखा जाए तो बहुत बेकार रिकॉर्ड था। अगर आपने आज की डेट में फॉर्म भरा है ना, तो समझो 3-4 साल बाद एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन पिछले कुछ साल से ये कह सकते हैं अपना ठीक ट्रैक पर चल रहा है। अभी DSSB का एग्जाम चल रही है, अभी कुछ हो भी गए है, और दोबारा से आपको इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन्होंने अपने कैलेंडर जारी होने वाली बात भी कही थी, और सही टाइम पर तो कोई भी डिपार्टमेंट जारी नहीं करता कोई भी चीज, लेकिन मानकर चलिए DSSB की वैकेंसी भी आपको 2022 में देखने को मिल जाएगी, तो इसकी भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ये आपके दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी सिर्फ आपको CTET की जरूरत होती है, और इसके अंदर आपको कोई टेट की जरूरत नहीं होती। और जो जॉब मिलेगी इसमें आपको दिल्ली के अंदर मिलेगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब मिल सकती है केवीएस के अंदर, लेकिन DSSB के अंदर आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर जॉब मिलेगी। तो इसकी भी पूरी संभावना 2022 में, और इसकी भी पूरी संभावना आपकी 2022 में है। जैसे इन्होंने कहा भाई हम एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे, सितंबर आई थिंक इन्होंने बताया था, तो सितंबर की जगह अक्टूबर हो जाए, नवंबर हो जाए, लेकिन 2022 में एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। आपके पास एक मौका और है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरे आपके पेपर की, तो वह आपका सुपर टेट का पेपर। सुपर टेट बेसिकली जो यूपी के अंदर जो वैकेंसी निकलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी निकलती है, तो उसका नाम सुपर टेट है। देखिए इसके अंदर या तो आपके पास CTET होना चाहिए या फिर आपके पास यूपी टेट होना चाहिए। दोनों में से अगर आपका एक भी पास है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी का अगर मैं बताऊं सुपर टेट की, इसका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इसकी भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। जैसे केवीएस की बनाई थी, DSSB की बनाई थी, सुपर टेट की बना चुका हूं। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। सारी महत्वपूर्ण जानकारी और अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर मैंने बताया हुआ A to Z। ठीक, अगर इसकी बात करूं सुपर टेट के अंदर, इसमें सिर्फ आपका एक एग्जाम होता है, सिर्फ आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा। उस रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी जो एकेडमिक होती है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, जो टीचिंग डिप्लोमा वगैरह होता है, उनको ऐड करके आपकी एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। जो उसको पार कर जाएगा उसको इसके अंदर जॉब मिल जाएगी। ठीक, अगर इसकी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं कब तक देखने को मिलेगी, तो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं है आज की डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्शन से पहले 17,000 की बात कही गई थी कि भाई 17,000 वैकेंसी निकालेंगे। बेसिकली 17,000 वो जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, वो बची हुई 17,000 थी, तो उनकी बात गवर्नमेंट ने कही थी। लेकिन आज की डेट के अंदर, आज इलेक्शन भी हुए, रिजल्ट आया इलेक्शन का, उसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट जीत भी गई है। तो जीतने के बाद लेट्स सी क्या करते हैं, 17,000 पर निकालेंगे या बढ़ाकर निकालेंगे, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। और वैकेंसी कब तक आएगी किसी को भी नहीं पता, लेकिन संभावना यह है कि 2022 में उम्मीद है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, सुपर टेट का भी मैंने आपको बता दिया, तो ये भी आपको 2022 में इसकी पूरी संभावना मानकर चलिए। कितनी आएगी मैं कुछ नहीं कह सकता, और किसी को भी नहीं पता इस बारे में, तो अब देखिए क्या होता है। ठीक, उसके अलावा सुपर टेट के अलावा और क्या काम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जो केवीएस और सुपर टेट की जो बुक है, क्योंकि अब मैं नोट्स की जगह क्या है, ये आपके जॉब वाले एग्जाम है, तो नोट्स की जगह अब मैं इनकी बुक तैयार कर रहा हूं, जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, चाहे आपके केवीएस के सभी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके सुपर टेट के अलग अलग सब्जेक्ट हो, उनकी बुक मैं तैयार कर रहा हूं। और जैसे ही वो बुक तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कल से मैं क्या काम कर रहा हूं, कल से सुपर टेट और केवीएस की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं वो आप लोगों को करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हुए, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी चीज बाहर की पूछी जा रही है, ये सब चीज कल से मैं आपकी स्टार्ट करा दूंगा 8 बजे। क्योंकि देखिए सिंपल से एक बात आप लोग जानिए, चाहे मैं कितना ही बेस्ट मटेरियल आपको दे दूं, कितना ही बेस्ट आपको पढ़ा दूं, जब तक आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तब तक एग्जाम आपका पास नहीं होगा। एग्जाम पास करके वो लेकर जाएगा जो अपना सेल्फ स्टडी आज से ही करना स्टार्ट कर देगा, और कोई आपको बताएगा भी नहीं कि 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। बहुत से कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े जो हमको जॉब मिल जाए। मैं कैसे बता सकता हूं, पढ़ते जाओ जब तक जॉब ना मिल जाए। ठीक है, जब एक बार मिल जाएगी बंद कर देना एक बार। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सेल्फ स्टडी आपकी जरूरी है। रही इनकी बुक की बात सुपर टेट और केवीएस की, जैसे तैयार हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। 10 दिन में मत मांगने लग जाना, 1 महीने में मत मांगना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। कुछ चीज मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, कुछ चीज और अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा, तो आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बुक की मैं बता दूंगा।
सुपर टेट के अलावा बिहार के अंदर जो 7वां फेज चल रहा है उसमें आप लोग सीटेट के बाद जॉब ले सकते हो। इसमें भी आपका या तो बीटेट आपके पास होनी चाहिए बिहार टेट, या फिर आपका सीटेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो जो बिहार के कैंडिडेट है। तो ये तो बात होगी सीटेट की। अच्छा, केवीएस के अलावा आप लोग एनवीएस में भी ट्राई कर सकते हो। एनवीएस मतलब इसमें आपकी प्राइमरी की नहीं होती, जिनका टीजीटी है, पेपर सेकंड पास है, वो आप लोग एनवीएस की जो निकलती है वैकेंसी, इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम की। चाहे आपका सीटेट पास हुआ हो चाहे ना हुआ हो, रीट की वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। रीट मतलब ये आपकी राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकलती है। किसके अंदर? आपकी राजस्थान के अंदर ये वाली वैकेंसी निकलती है रीट की, ठीक। तो इसमें चाहे आप राजस्थान वाले तो मतलब करेंगे इसके अंदर अप्लाई जब राजस्थान के है। अच्छा, एक चीज और, सुपर टेट के अंदर भी देखो यूपी के अंदर ये वाली वैकेंसी निकलती है, लेकिन 68,500 के अंदर बाहर के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर मतलब जॉब ले गए थे। 69,000 में भी मुझे एक दो जगह से देखने को मिली, वरना ज्यादातर उन्होंने कह दिया था कि भाई डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए नोटिफिकेशन का क्या आएगा, लेकिन डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रीट के अंदर आपको कोई ऐसा डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, चाहे आप राजस्थान के बाहर के किसी भी स्टेट के हो। तो रीट की भी मैंने आपकी तैयारी कराई है, तब तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो इसके सिलेबस वगैरह के बारे में। और इसका एग्जाम भी आपका जुलाई में हो जाएगा। सीएम जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने कहा भाई जुलाई में हम इसके एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। अब रीट के बाद उन्होंने जो मेन एग्जाम है उसके पेपर की भी बात कही है। अब देखो उसका क्या आएगा, एक सारी चीज नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगी, वो जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका किस्म हो जाएगा, ये भी आपका 2022 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और बिहार वाला भी ये तो चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुल मिला के सारी चीज क्या निकली कि जितनी भी मैंने ये पोस्ट लिखी है, जो टीचिंग एग्जाम की जो पोस्ट निकलती है, उनकी सभी की संभावना आपकी 2022 के अंदर है। तो क्या आपको ऐसा साल देखने को मिलेगा, या आज से पहले कभी देखने को मिला है? मेरे ख्याल से मैंने तो अभी तक नहीं देखा। उसके अलावा आप लोग एक काम जरूर करना, सीटेट अगर आपका पास हो गया तो दोबारा भी इसको देने की जरूरत नहीं है कि दोबारा आप सीटेट की तैयारी में आप लोग लग जाओगे। आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होता है। एक बार आपने पेपर पास कर लिया, वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। दोबारा इसके चक्कर में मत पड़ना, दोबारा तैयारी करना इन वाले एग्जाम की। देखो इनका सिलेबस सेम होता है, चाहे आप केवीएस उठा लो, DSSS उठा लो, सुपर टेट वगैरह उठा लो, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। वही हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, जीके आती है, तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है। तो आज से ही केवीएस की मेरी वीडियो देख लो, DSSS भी देख लो, सुपर टेट की देख लो, इनके सिलेबस के बारे में देख लो। सिलेबस इनका कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और वरना कल से तो मैं क्लास स्टार्ट कर ही रहा हूं, आपको क्लास के माध्यम से बता दूंगा। जो लोग बच्चे नए आए वो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए तैयारी तो मैं आपकी कराऊंगा ही। तैयारी करने के बाद जब आपको जॉब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चा फंसता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, कोई कुछ चीज होती है। तो जब तक आप अपने स्कूल के अंदर जॉब ना ले लोगे तो तब तक हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, ठीक है। ऐसा हो जाए तो बढ़िया बात है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको जितनी भी अपडेट है वो देता रहूंगा। और उसके अलावा कल से तो तैयारी स्टार्ट हो ही रही है। उसके अलावा जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं ना, इनकी तो आप करना ही करना तैयारी, लेकिन मेरे कहने से, ये मेरा आप लोगों के लिए एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो नॉन टीचिंग के भी एग्जाम होते हैं, लाइक आपका एसएससी हुआ, बैंक हुआ, या जो DSSS के अंदर दूसरी पोस्ट होती है, कोई भी XYZ एग्जाम हो, उनको जरूर देने जाओ। उनकी भी तैयारी साथ के साथ करो। देखो मेरी बात ध्यान रख लेना क्लियर, किस्मत का पता नहीं आपका किस जगह सिलेक्शन करा दे। पढ़ आप इसके लिए रहे हो और हो जाए आपका किसी दूसरे के अंदर, ठीक है। तो किस्मत का कुछ नहीं पता। तो मेरे कहने से टीचिंग एग्जाम के साथ साथ आप जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी जरूर तैयारी करो साथ के साथ ही, ठीक है। और पेपर देने हर किसी का जाओ, चाहे आपकी उसके अंदर योग्यता हो या नहीं हो, पेपर देने उसका जरूर जाओ। पेपर देने से आपको क्या होगा, जो एग्जाम के अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो बड़ा खतरनाक प्रेशर होता है। और जो बच्चा बार बार पेपर देता रहता है, ठीक है, वो प्रेशर को झेल जाता है, और उसी प्रेशर के बहुत से नंबर उसके बच जाते हैं जब वो अपने किसी मेन एग्जाम में बैठता है। तो मेरे कहने से कोई भी XYZ एग्जाम निकले, उसका पेपर देने जरूर जाओ, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे उसके अंदर आपकी योग्यता भी ना हो, लेकिन पेपर देने जरूर जाओ, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2022 के अंदर आपको किन किन के अंदर संभावना देखने को मिल रही है। बाकी कल से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं अपने 8 बजे यूट्यूब चैनल पर ही, उससे आप लोग जुड़ जाना, ठीक। और उसके अलावा इसकी बुक जैसी तैयार होगी वो भी आपको बता दूंगा। और देखिए एक चीज और, एक कमिटमेंट और करिए साथ के साथ। कमिटमेंट ये आप लोग करिए साथ के साथ कि सीटेट पास करने के बाद अब बैठना नहीं है कि भाई सीटेट पास हो गया, चलो बैठ गए, आराम से एंजॉय करते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। मेरे कहने से 1 साल तक अपनी पूरी तैयारी कर लो। मेरे कहने से 1 साल तक ना तो इस चीज में पढ़ो वैकेंसी कब आएगी, ना इस चीज में पढ़ो वैकेंसी कितनी आएगी, किसी चीज के अंदर इतना मत पढ़ना। बस मेरे कहने से 1 साल आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। इतना मुझे उम्मीद है कि आपका कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा सिलेक्शन।
इतना मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर आपने सारा टाइम वैकेंसी कब आएगी, मतलब कितनी आएगी, इन्हीं सब चीज में लगा दिया ना, तो आप लोग रह जाओगे। क्योंकि अगर मान के चलिए